हिमाचल तथा पंजाब को जोड़ने वाला कंडवाल स्थित चक्की पुल लगातार 1 वर्ष से बना चर्चा का विषय। आम आदमी के लिए बना परेशानी का सबब। लोग कर रहे हैं एनएचआई के विरुद्ध रोष प्रकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूँ दिन भर की ताजा अपडेट के साथ। हिमाचल तथा पंजाब को जोड़ने वाला कंडवाल स्थित चक्की पुल लगातार 1 वर्ष से चर्चा का विषय बना हुआ है तथा आम आदमी के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग लगातार एनएचआई के विरुद्ध रोष प्रकट कर रहे हैं। वहीं सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रदेश सह निदेशक राजेश पठानिया की अध्यक्षता में एक जन समूह चक्की पुल पर पहुंचा तथा एनएचआई के विरुद्ध रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। राजेश पठानिया ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए इस पुल को शीघ्र ही कम से कम 2 पहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाना चाहिए। जब स्वयं एनएचआई की भारी भरकम गाड़ियां पुल पर से गुजर सकती हैं तो 2 व्हीकल तथा लाइट वाहनों से पुल को कितना खतरा हो सकता है। रोजमर्रा के कार्यों व आम लोगों की सुविधा के लिए जो दर्जनों किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर परेशान है, उस आम जनता का भी ध्यान केंद्र की सरकार को रखना चाहिए। इस मौके पर पंचायत बासा बजीरा के प्रधान उदय पठानिया एवं कंडवाल पंचायत प्रधान नरेंद्र भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने मौके पर पहुंचे एनएचआई के अधिकारियों से पुल को 2 पहिया वाहनों के लिए खोलने की मांग रखी तथा आगामी 15 सितंबर तक का समय लिया। एनएचआई के अधिकारियों ने कहा कि 15 सितंबर तक इसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा तथा जनता की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। चक्की पुल के ऊपर स्थानीय लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें ये लोगों की डिमांड थी कि जो चक्की के पुल के ऊपर जो 2 पहिया वाहन है उनको नहीं गुजरने दिया जाता। उसी संदर्भ में स्थानीय पंचायत प्रधान, हमारे पूर्व जिला परिषद उदय पठानिया जी, हमारे व्यापार मंडल जसूर के प्रधान राजू जी और यहाँ के स्थानीय उप प्रधान और बहुत सारे लोगों ने, युवाओं ने यहाँ पे इस मुहिम में हिस्सा लिया। और करीब 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे एनएचआई के अधिकारी, जिनको एसडीएम साहब ने भेजा था, और उन्होंने आकर हमसे बात की और उन्होंने हमें जो पुल की जो यथास्थिति थी उसके बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कुछ हमें टेक्निकल पॉइंट बताए कि जो इस वजह से हम लोग पुल को नहीं खोल रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा जो था, उन्होंने उनसे तीखे सवाल भी किए। हमारी जो मुख्य मांग थी कि इसको 2 पहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि लोग जो है वो बीमारी का बहाना बना के या फिर इनकी अपनी गाड़ियाँ वो जो है वो लगातार पुल से गुजरती रहती हैं। तो उनका कहना है कि ये पिल्लर जो उनके पंजाब की तरफ के पिल्लर है वो काफ़ी खिसक गए हैं और उनके पीछे जो है अगर 1-2 फ्लड और आएंगे तो ये गिर जाएंगे। और अगर 15 तारीख तक ये फ्लड नहीं आते हैं तो हम एक मीटिंग जो है वो एनएचआई के अधिकारियों की एक टीम आएगी और उनके साथ प्रशासन नूरपुर के साथ हमारी एक मीटिंग होगी। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इस पुल को शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। उनका कहना है कि पुल मजबूत है, कि ये पुल गिर तो नहीं सकता अभी, परंतु अगर इसके आगे अब जो फ्लड है वो ना आए तो हमारी प्रशासन को और एनएचआई को हमारी ये डिमांड भी और चेतावनी भी है कि 15 तारीख तक जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। हमने आपकी बात बड़े प्यार से मान ली है और अगर 15 तारीख के बाद इस पुल के लिए हमारे 2 पहिया वाहन अगर आपने इसके लिए नहीं खोले तो ये हम इसके लिए फिर चक्का जाम करेंगे और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया और ये चक्की का जो पुल है इसको अनसेफ घोषित करके आप लोगों की जन भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते। मेरा बस इतना ही कहना, धन्यवाद। हमने प्रशासन से मांग की थी कि ये चक्की पुल है जो काफ़ी दिनों से काम लगा हुआ है नीचे इसका पिलरों का। 9 महीने तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब बरसात आती है तो काम शुरू हो जाता है। तो साथ जितने हमारे हिमाचल के साथ में गांव हिमाचल वासियों को पठानकोट में जाने के लिए मुश्किल हो रही है। तो इसमें मैंने प्रशासन से मांग की थी कि जैसे पहले छोटी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कारें वगैरह या स्कूटर मोटरसाइकिल, इनको खोल दिया जाए। परंतु प्रशासन पे सिर पे जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम है वो तो अपनी वीआईपी गाड़ियों में आते जाते हैं, उन्हें तो कोई मुश्किल पुल से गुजर जाते हैं, परंतु हम लोगों को मुश्किल हो रही है। तो इसलिए हमने बार बार मांग करने के बाद भी हमारी कोई सुनाई ना हुई।
तो अब हम सभी गांव इलाका वासियों ने इकट्ठे होकर जहां पे आप धरना प्रदर्शन रखा था, उसमें आज हम NHI के जो प्रशासन ने ड्यूटी लगाई थी, अधिकारी आए थे, उनसे बात, उन्होंने भी हमें लॉलीपॉप दे के अब भेज दिया है, चले गए हैं जहाँ से। तो अब हम 15 दिन का हमने 15 सितंबर तक टाइम दिया है। तो 15 सितंबर को हम देखेंगे कि यदि इसका हल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें मजबूर न होकर नेशनल हाईवे कंडवाल में बंद करना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। बार बार प्रशासन मांग करने के कोई सुनाई नहीं हो रही। तो मेरी सरकार से यही बेनती है कि इससे पहले पुल को कुछ नहीं हुआ है, ये तो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो इसलिए बेनती रहेगी इसको हमारे छोटे व्हीकल के लिए तुरंत खोल दिया जाए और 15 सितंबर के बाद कारें व छोटी गाड़ियां भी खोल दी जाए। यही मेरी मांग रहेगी प्रशासन। आज जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय प्रधान, समाज सेवी संस्थाएं, व्यापार मंडल के प्रधान और कई जो लोकल यहाँ के जो लोग थे, आज सारे चक्की पुल पे पहुँचे थे और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके अधिकारी आए थे। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा कुछ सवाल हैं जो हमने इनसे भी पूछे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी पूछे। पिछले 1 साल से पुल बंद है, पिछले 1 साल से इस पुल का रिपेयर का काम चल रहा है। तो 1 साल तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम क्या किया? अब एक तुगलकी फरमान जो है उन्होंने दे दिया कि जी 4 व्हीलर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद 4 व्हीलर बंद हो गए। अब एक और जो फरमान जो बड़ा हास्यप्रद हमें प्रतीत होता है कि इन्होंने 2 व्हीलर बंद कर दिए, जबकि पैदल आदमी जा सकता है, 2 व्हीलर पे आदमी जाएगा नहीं। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये सवाल रहेगा, जो आदमी पैदल जा रहा है वो 2 व्हीलर पे चला जाएगा तो पुल को ऐसा क्या नुकसान होगा? तो ये जो बात है हमारे समझ से परे है। दूसरा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 1 साल से पुल का इनसे सेफ्टी नहीं हुई। तो आपके माध्यम से हमारा ये सवाल रहेगा, क्योंकि पब्लिक जो है बड़ी परेशान है पिछले 1 साल से। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के कई बच्चे जो हैं जो पठानकोट में पढ़ने जाते हैं, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 50-60 जो गाड़ियां हैं स्कूल के बच्चों की, सुबह 6 बजे स्कूल के बच्चे जो हैं वो पठानकोट जाते हैं, शाम को 5 या 6 बजे घर पहुंचते हैं। यहाँ पे जितना भी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे मरीज़ हैं, सब पठानकोट पहुँचते हैं। अब इमरजेंसी में आदमी जो है वो SDM से परमिशन लेने जाए, अपने मरीज़ को डॉक्टर के पास लेने जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रशासन को आम आदमी का जो दुख दर्द है, आम आदमी की जो तकलीफ़ें हैं, वो समझने की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा हुआ है। अब लोग जो हैं उनका सब्र ज़बान टूट चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया कि 15 सितंबर को हम एक मीटिंग करेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं या 2 व्हीलर्स को खोलने का हम आपस में एक मीटिंग करेंगे। लेकिन हमारा आपके माध्यम से ये प्रशासन को संदेश रहेगा कि 15 तारीख तक जो है, हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि 15 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हमें ठीक से जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हम अब इस चीज़ से उब चुके हैं कि पुल ख़राब है, पुल टूट चुका है, पूरा 1 साल दे दिया है पब्लिक ने इनको ठीक करने के लिए। अगर ये पुल जो है आम पब्लिक के लिए, 4 व्हीलर के लिए कम से कम खुलता नहीं है, तो उसके बाद जो अगली जो कार्रवाई होगी वो हम मिल बैठ के अपना तय करेंगे आपस में। और अगर ज़रूरत पड़ी तो नेशनल हाईवे जाम करने भी हम पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी जो जिम्मेवारी है वो पूरी की पूरी प्रशासन पर रहेगी।